अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सर्किट स्टाइल यूट्यूब चैनल और मैं हूं इंजीनियर फैज़ान। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि चिकन एग इनक्यूबेटर जो है आप घर के अंदर कैसे आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है और इनक्यूबेटर एक ऐसी डिवाइस होती है ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर आप मुर्गी के अंडे जो है वो रखते हैं और 20 से 21 दिन के बाद इनमें से चूज़े निकल आते हैं, यानी ये हैच हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझाऊँगा एवरीथिंग। तो इसको बनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उस पर ज़रूर क्लिक कर लें। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ना, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ ये मैंने बनाया कैसे था। ठीक है, ये एक बॉक्स था, साउंड बॉक्स था। ठीक है, गाड़ी के अंदर जो डेक होता है ना, जो फिश स्पीकर होता है, ये उसका बॉक्स है। उसके कोने पे आपको बेस के लिए जो सुराख होता है वो भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर मैं 1-2 बार हैचिंग कर चुका हूँ, यानी एग्स इंक्यूबेशन कर चुका हूँ। तो उस टाइम तो माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिला था, लेकिन अभी फिर एक ट्राई करने लगा हूँ। इस बार मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसके अंदर जो है ना, अभी कंट्रोलर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ इसके अंदर। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर वो देखें, ऊपर फैन आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये 12 वोल्ट पंखा लगाया हुआ है मैंने। ऊपर यहाँ पर देखें मैंने इसके टाइल्स लगाई हुई हैं पंखे को करने के लिए। उसके बाद जो पहले जो मैंने इसमें बनाया था ना कंट्रोलर, उसमें ये था कि ऊपर आपको कोने पे कुछ नज़र आ रहे हैं, ये वायर्स नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है, ये हीटिंग वायर्स थी, ये गर्म होती थी मतलब, और इसमें सिस्टम मैंने किया हुआ था। तो अभी जो है ये सिस्टम वगैरह मैं नहीं यूज़ करने वाला। अभी सिंपल बल्ब को हम लोग यूज़ करेंगे, हीटिंग सिस्टम हम नहीं यूज़ कर रहे। ठीक है, यहाँ पे आपको साइड पे बल्ब भी नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ ऊपर एलईडी स्ट्रिप लगाई हुई है मैंने। और बाहर से मैंने इसका क्या किया हुआ है कि यहाँ पर ये एक्सरे जो है ना, एक्सरे की शीट मैंने यूज़ की है। ठीक है, ये एक्सरे है सारा। और ये मेरे पास एक एक्रेलिक शीट पड़ी हुई थी, ठीक है, प्लास्टिक की। ये मैंने काटी इसके साइज़ की और एक्सरे को इसके साथ ना मैंने जोड़ दिया, टेपिंग भी की है और एल्फी भी लगा दी है। तो इससे क्या हुआ कि ये सारा का सारा जुड़ गया और ये एक फ्लेक्सिबल बन गया। ठीक है, ये क्लोज भी हो जाता है, ओपन भी हो जाता है। और यहाँ पर मैंने जो जुगाड़ किया हुआ है, ये इलास्टिक लगाया हुआ है इसके साथ। ठीक है, ये मैंने एल्फी के साथ कुछ पीस यहाँ पर जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जब बंद करना होता है तो ये इलास्टिक को यहाँ में डाल देता हूँ और ये डोर जो है क्लोज हो जाता है। उसके बाद ये ब्लैक चीज़ जो अंदर लगी हुई है ना प्लास्टिक के साथ, ये कपड़ा है एक। ठीक है, जो स्पीकर को के ऊपर कपड़ा लगाया जाता है ना, शीट, ये वो वाली है। ये कपड़ा सा है मोटा सा। तो ये डबल लेयर मैंने लगाई हुई है और ये इसलिए लगाई थी ताकि जो हीट होती है ना इनक्यूबेटर की, वो ज़ाया ना हो, बाहर ना जाए। ठीक है, तो इसके अंदर ये छोटी सी मैंने यहाँ से कटिंग की भी है। ये कटिंग मैंने की थी ताकि बाहर देखा जा सके इनक्यूबेटर के, यानी अंदर जो एग्स वगैरह वो बाहर से नज़र आते हैं, ये उसके लिए। उसके बाद इसके अंदर और कोई फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, बस फ़ैन लगा हुआ है और इधर एलईडी स्ट्रिप लगी हुई है। तो सो अभी जो हम कंट्रोलर यूज़ करेंगे ना, वो ये वाला कंट्रोलर। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसका नाम जो है ये W1209 है। ठीक है, ये आपको तकरीबन 350 तक 300-350 तक मिल जाता है। ठीक है, ऑनलाइन और मार्केट से खरीदें तो थोड़ा डिफरेंस होगा। तो इस कंट्रोलर के ऊपर 3 बटन लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 कनेक्शन होते हैं। ठीक है, करीब से और मैं मज़ीद करीब से आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ग्राउंड है, प्लस 12 वोल्ट है। एक एडाप्टर आपने लेना है, ठीक है, जो हम इन दो के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी ग्राउंड और प्लस 12 वोल्ट के साथ। ठीक है, यहाँ 12 वोल्ट देंगे, ये कंट्रोलर ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो K0 और K1 है ना, यहाँ पर हमने बल्ब कनेक्ट करना है सीरीज़ के अंदर। तो वो मैं आपको अभी तरीका बता देता हूँ कि आपने वायरिंग इसकी किस तरह करनी है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं वायरिंग डायग्राम की। ठीक है, इसकी वायरिंग डायग्राम बहुत ही आसान है, आप में से कोई भी कर सकता है आसानी के साथ। इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पास एक 12 वोल्ट अडाप्टर हमें चाहिए। ठीक है, 12 वोल्ट का 2 एम्पेयर होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 नहीं है तो 1 एम्पेयर भी चल सकता है अगर आपके पंखे जो हैं वो कम करंट वाले हैं। तो ये हमारा W1209 कंट्रोलर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये बल्ब है, 60 वाट या 100 वाट आप यूज़ करें। अगर 60 कम छोटा इंक्यूबेटर है 60 कर लें, अगर बड़ा है तो 100 वाट, अगर बहुत बड़ा है 200 वाट भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पंखे हैं, ये ब्लोइंग फ़ैन है। ठीक है, ये फ़ैन वो जो आप मैं ऊपर दिखाया था इनक्यूबेटर में, वो वाला है। तो इसका काम ये होता है, ये पूरे इनक्यूबेटर के अंदर जो हवा होती है उसको घुमाता रहता है और इसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है ना, हरारत, वो बराबर रहती है, यूनिफॉर्म रहती है पूरे इनक्यूबेटर में। अगर ये ना लगाएं तो जो बल्ब के करीब अंडे होते हैं उनको ज़्यादा हीट मिलती है, दूर वालों को कम मिलती है, तो इसलिए फिर रिजल्ट जो है वो नहीं मिलता हमें। दूसरा पंखा जो है वो हम पानी के ऊपर लगाएंगे, जो कि नमी जनरेट करेगा, ह्यूमिडिटी, ये भी बहुत ज़रूरी होती है इनक्यूबेटर के अंदर। उसके बाद ये नीचे जो है लाइट है, ये ऑप्शनल है, आप लगाएं ना लगाएं। ठीक है, ना भी लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसमें लगा रहा हूँ ताकि अंदर जो है नज़र आते रहे अंडे बाहर से भी। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 800 वाट बल्ब है, टेम्परेचर कंट्रोलर। वायरिंग कैसे करनी है, वायरिंग ऐसे करनी है कि जो 12 वोल्ट जो अडाप्टर है ना,
इसकी प्लस आपने दोनों पंखों की प्लस के साथ जोड़ देनी है और लाइट की भी प्लस के साथ, ये तीनों तारें आपने जोड़ देनी है इसके अडाप्टर के प्लस के साथ। और अडाप्टर का जो माइनस है वो भी आपने दोनों पंखों के माइनस के साथ और लाइट के माइनस के साथ भी कनेक्ट कर देना है। ये तीनों चीज़ें आपकी मुसलसल जो है ऑन रहेंगी, चलती रहेंगी। ठीक हो गया। उसके बाद यही जो 12 वोल्ट है ना, यह आपने दे देने हैं कंट्रोलर जो 1209 है ना, इसकी जो 12 वोल्ट की और ग्राउंड की पिन है यहाँ आपने कनेक्शन दे देना है। ठीक है, ये देखें 12 वोल्ट वाली पिन, इसके ऊपर यहाँ से 12 वोल्ट गए हुए प्लस, और जो माइनस है वो यहाँ से ग्राउंड पे चला जाएगा। ठीक है, माइनस या ग्राउंड एक ही चीज़ होती है। तो उसके बाद जो बल्ब की वायरिंग है वो ऐसे है कि ये 220 वोल्ट है, आपके सॉकेट है। सॉकेट में से एक तार आपने डायरेक्ट बल्ब के साथ टच कर देनी है। ठीक है, जो सॉकेट में दूसरी तार होगी ना प्लग के अंदर, वो आपने यहाँ से लेनी है, तार लेके आपने इस K0 पॉइंट पे लगानी है। ठीक है, K0 पे लगानी है और K1 से निकाल के आपने बल्ब के दूसरे पॉइंट पे लगा देनी है। सिंपल सी वायरिंग है। ठीक हो गया। ये इनको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट ये एक स्विच है, ये शॉर्ट और ओपन होती है, रिले ओपन क्लोज होती है यहाँ पे। तो ये सिंपल सी वायरिंग है इसकी। ठीक है, होप्स आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बोतल है पानी की। ठीक है, ये मैंने काटी थी, ये ह्यूमिडिफायर मैंने बनाया हुआ। ठीक है, देसी ह्यूमिडिफायर है। तो इसके अंदर आप देखें एक बोतल मैंने काटी है नीचे से। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर मैंने सुराख किया है, एक लेंथी सा सुराख किया हुआ है। ऊपर ये मैंने इसमें तारें लगाई हुई हैं, इनकी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसे लगाई थी, इनके ऊपर मैंने कपड़ा टांग देता था। ठीक है, जो कपड़ा नीचे से पानी जज़ब करता था, कुछ हवा में रहता था। तो ऊपर मैंने इसके ये पंखा लगाया हुआ था। ठीक है, जो अभी हम लगाएंगे। तो ये पंखा इत्तेफाकन जो है इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त फिट आता है। अभी देखिएगा आप, इसको हम इस तरह से लगा लेंगे ऊपर। ये देखें, ये इसके ऊपर फिट हो गया पंखा। ठीक है, तो इसको हम चलाएंगे और इसके अंदर पानी हम डालेंगे यहाँ तक, इस लेवल तक, ये जो नहीं है सुराख इसके नीचे नीचे तक। तो ये करेगा क्या, ये जब चलेगा हवा जो है पानी को टच करके यहाँ से सुराखों से बाहर निकलेगी। उससे ये होगा कि नमी जनरेट होगी, वो पानी इवेपोरेट होगा, वो हरारत बन के बाहर निकलेगा, जिससे नमी पूरे इंक्यूबेटर के अंदर जनरेट होगी। और ये पानी आपको तकरीबन हर रोज़ या दूसरे दिन आपको डालना पड़ता है। ये पानी बहुत जल्दी जो है खुश्क हो जाता है। तो इस पानी का आपने ख्याल रखना है, ये आपका कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ह्यूमिडिफायर जो है आप भी बना सकते हैं। अगर आप ये नहीं बना सकते तो आप फिर एक पानी की प्लेट या पानी का कोई प्याला जो है वो भी रख सकते हैं इंक्यूबेटर के अंदर। वो जो ऊपर वाला पंखा एक चलेगा ना, उसके सामने आप रख दें तो वो भी एज अ ह्यूमिडिफायर जो है काम करेगा। तो ये भी चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप पानी का प्याला वगैरह रख सकते हैं। दोस्तों लाइट जो है ना, वो आपने 12 वोल्ट की इस तरह की एलईडी यूज़ करनी है। ठीक है, जो बल्ब वगैरह है ना वो आपने यूज़ नहीं करना है। मैंने लास्ट टाइम जो है बल्ब यूज़ किया था। ठीक है, अभी इसकी कंडीशन आप देखें कि ये बिल्कुल ऊपर से शाइनी हुआ है, तो इसमें कार्बन जो है वो जम गया। तो ये जो है ये करंट थोड़ा ज़्यादा लेता है, तो इसलिए आपने एलईडी इस तरह की कोई लाइट यूज़ करनी है अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो, ताकि करंट की कंजम्पशन जो है वो कम से कम हो। तो इस वायरिंग के थ्रू जो है आप इंक्यूबेटर जो है आसानी से बना सकते हैं। तो अभी मैं इसकी वायरिंग जो है वो स्टार्ट करता हूँ। अभी दोस्तों जो वायरिंग है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के कंप्लीट है। ये देखें, यहाँ पर 220 वोल्ट एसी देने हैं और यहाँ पर हमने 220 वोल्ट एसी देने हैं। तो ये डायग्राम के अंदर भी आप देख लें, यानी बाकी सारी वायरिंग जो है कंप्लीट है, हम ये भी लगा चुके हैं, ये भी सारा कंप्लीट है, बल्ब भी लग चुका है। तो सिर्फ अभी जो रह गया ना वो इनके 220 वोल्ट एसी हमने देनी है। अब ये 2 वायर्स हैं, ठीक है, और ये मतलब कि इसका प्लग आगे बना हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अलग-अलग दोनों को मुझे ना लगाना पड़े। तो मैं ऐसे करूँगा कि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट इसके आगे प्लग लगा लें, 2 प्लग आपके बन जाएंगे, तो वो आपने लगा लेने हैं। या इस तरह कर सकते हैं, अगर आप तो कर लें। यहाँ पर मुझे टांके लगाने पड़ेंगे। मैं इसके अंदर यहाँ पर ही ना, ये जो 220 वोल्ट आ रहे हैं ना इसके, यहाँ पर मैं टांके लगा दूंगा। ठीक है, उससे ये होगा कि मेरा सिर्फ एक ये बन जाएगा, जस्ट एक में लगाऊंगा और पूरा सिस्टम इंक्यूबेटर जो है ये पावर ऑन हो जाएगा।
दोस्तों इनक्यूबेटर जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। अभी ये देखें, ये जो मैंने जुगाड़ की है स्टार्टर के साथ, ठीक है, दोनों तारें जो है मैंने इकट्ठी लगा दी है इसके साथ। नीचे डीसी है, ऊपर जो है वो एसी है, जस्ट एक प्लग के अंदर इसको लगाना है। तो अभी इसको ऑन करते हैं हम, और इसके साथ मैंने जो है ये एनर्जी मीटर भी अटैच कर दिया है, ठीक है। ये नई हम चीज़ देखेंगे एट द एंड में, पता चल जाएगा कि जब इसमें से चूल्हे निकलेंगे इंशाल्लाह, तो तब तक ये कितनी बिजली इस्तेमाल करेगा इनक्यूबेटर। तो इससे हम कॉस्ट भी निकाल लेंगे कि पर चूल्हा हमें कितने रुपए का पड़ता है। तो ये चीज़ भी जो है इंटरेस्टिंग हो जाएगी साथ। तो अभी जो है इसको मैं कनेक्ट करता हूँ इसके साथ। अभी देखें इंक्यूबेटर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो गया है, और देखें बल्ब भी ऑन हो गया अंदर, ठीक हो गया। ये देखें अभी 19.2 डिग्री पे है ये, और पावर देखें कितनी ले रहा है। पावर अभी जो है ये ले रहा है जी 72 वाट। 72 वाट पावर ले रहा है, और ये इसका इंटरनल है। ये पंखा भी इसके अंदर चल रहा है। मैं थोड़ी कंट्रास्ट कम कर देता हूँ। ये देखिए ये फैन भी जो है ये रनिंग में है। ऊपर जो फैन लगा है वो भी चल रहा है, और बैक साइड पे 60 वाट का बल्ब जो है वो रनिंग कंडीशन में है। तो ये टेम्परेचर सेंसर की जो लीड है, सेंसर वो मेरे अंदर की हुई है, यहाँ नीचे रखी हुई है। अभी इसको के लिए हम बंद कर देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि टेम्परेचर राइज होता है या नहीं होता। अभी देखें टेम्परेचर जो है वो इसका पूरा हो गया 38 पे, और ये देखें बल्ब जो है इसने ऑफ कर दिया है। तो इन्वर्टर जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। अभी देखिए फिर जैसे टेम्परेचर नीचे गया है, इसने फिर बल्ब को जो है वो ऑन कर दिया है। अभी फिर टेम्परेचर राइज होगा, जैसे 38 पर जाएगा ये फिर से बल्ब को जो है वो पावर ऑफ कर देगा। तो दोस्तों चिकन एग इनक्यूबेटर जो है वो हमारा वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। आपने देखा है कि इसको बनाना बहुत ही ईजी था। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग इसके अंदर एग्स रखेंगे, और वो एग्स भी थोड़े स्पेशल किस्म के होंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।